ऑलराइट, सो ये हम आगे बढ़ते हैं। मेरी ये तीसरी वीडियो है, क्विज पर ही है। पहली और दूसरी जो मेरा जो ये वीडियो का सोर्स है वो गूगल क्लाउड का जनरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन है। उसमें जितने भी क्विजेज हैं मैं यहाँ पे उनको अपने नॉलेज बेस पे समझा रहा हूँ, और क्यों वो आंसर्स हैं, क्यों हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस वीडियोस आर फॉर द बिगनर्स जो अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं सिर्फ जनरेटिव एआई को लेके, जिस जो ये बज़वर्ड है एआई एमएल। तो हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है जिसमें सारे न्यू लर्नर्स जो हैं, न्यू लर्नर्स जब किसी भी प्रोफेशन के हो, मे बी वो 20 ईयर्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, वो फ्रेशर्स हो सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद द एआई एमएल जर्नी। द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो, सब एक साथ टुगेदर वी लर्न, और अपनी लर्निंग को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली शेयर करके हम आगे बढ़ें। इन वी हैव पिक्ड अप गूगल क्लाउड का जनरेटिव एआई लीडर सर्टिफिकेशन, उसी की मैं प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। और कल जितनी भी मेरे वीडियोस थी, क्विज़िस थे, पहली और दूसरी वीडियो, वो इसके जैसे हम पाथ देख रहे थे, मैंने एक वीडियो में दिखाया है, उसके 5 पाथ हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं। तो कल हमने एक मॉड्यूल कवर कर लिया है। नाउ वी आर ऑन द सेकंड मॉड्यूल। उस मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट, सब मॉड्यूल, उसमें जो क्विज़िस हैं उसको हम यहाँ पे समझेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ क्विज रहेगा। थ्योरी मैं अलग से समझाऊंगा, जो भी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, और फिर मैं आपके कमेंट्स को वेलकम करूंगा। आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कोई नया आइडिया है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी फिर हम उसे इम्प्रोवाइज करके एक नया वीडियो हम उसमें डालेंगे। तो जिसने नहीं देखी है वीडियो, मेरी पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखें, और ये मैं दूसरी वीडियो अब बना रहा हूँ। ऑलराइट, लेट्स डाइव एंड सॉल्व सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस। चैलेंजिंग मतलब ये बिगनर्स के लिए चैलेंजिंग है। मे बी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो शायद आपको बहुत इजी लगे, तो आप स्पीड बढ़ाकर 1.5x 2x स्पीड में इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं हम बिगनर्स के लिए, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। इफ यू आर वेटरन, इफ यू आर अ सीजन्ड पर्सन और आप प्रोफेशनल हैं तो, राइट, इन दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट, नहीं है 1 और 2 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन 3 से हम यहाँ पे स्लाइड दिखा रही है, तो 3 से शुरू करते हैं। I have taken this question from the structured or unstructured data. मैं अपना पेन ले लेता हूं यहाँ से, पेन। ओके, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के मतलब जो डेटा होता है, डेटा फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे डेटा फॉर्म्स दो तरीके से हैं। जो थियोरेटिकल पार्ट है उसका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, उस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं गूगल की जब हम मॉड्यूल कर रहे थे। तो लेट्स सी कि हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होते हैं। तो मोटे तौर पे स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो इसका कीवर्ड रहता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, जैसे टेबल्स, रोज हैं, कॉलम्स हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हैं, डेटाबेसेस, टेबल्स, दीज आर द कीवर्ड्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे आपकी ऑडियो, वीडियो, आप पीडीएफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी है ये सब, वो हमारे अनस्ट्रक्चर्ड में आ जाता है। इवन मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्म लेके आता है, फीडबैक फॉर्म जो होते हैं हमारे, वो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड के जो कीवर्ड्स रहेंगे, टेबल्स, डेटाबेसेस, और अनस्ट्रक्चर्ड के बाकी सारे ऑडियो, वीडियो, मीडिया जितना भी रहेगा, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स, वो सब अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक और होता है जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, दोनों के बीच में, जिसे हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, मतलब आधा स्ट्रक्चर्ड है बीच का, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें हालांकि गूगल के डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं है, सिर्फ दो ही फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड भी मैंने देखा है कई, मतलब कई बुक्स में ये मेंशन होता है, जैसे जेसोन फॉर्मेट होता है, वो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब पूरी तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और वो पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड एक जेसोन टाइप, एक्सएमएल टाइप स्ट्रक्चर्स जो फाइल्स होते हैं हमारी, वाईएमएल टाइप्स, तो ये सारे हमारे सेमी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ऑलराइट, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में हमें देखना है। एन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ अ कस्टमर सर्विस कॉल। एन ऑडियो, ऑडियो है तो अपने आप में पता चल गया ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो लेट्स सी ये व्हाट्स द ऑप्शन। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल्म स्ट्रक्चर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड है ये बताना। कोई डिजिटल, अगर हमारे पास कोई इमेज आ जाती है कैट की या किसी भी चीज की, एक इमेज है, इमेज कहां जाता है हमारा, फिर से अनस्ट्रक्चर्ड पे आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, अब मेडिकल रिकॉर्ड विद पेशेंट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वैक्सीनेशन हिस्ट्री है, और मेडिकल रिकॉर्ड है,
तो ये स्ट्रक्चर डेटा में बन जाता है, स्ट्रक्चर डेटा, राइट। कोई भी आपके पास रिकॉर्ड्स हैं और वो एक टेबुलर फॉर्मेट में, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड है ये कीवर्ड होता है स्ट्रक्चर का। मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड को कैसे रखोगे आप, एक टेबल में रखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर डेटा हो गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमें कहता है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब एक नया सेट है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, हम थ्योरेटिकल पार्ट यहां नहीं, एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ क्विज लेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में कितने टाइप्स की होती है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, राइट। तो ये इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और फिर हम उसको थ्योरेटिकली वहां पर सीखेंगे। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, यहां पे भी ये तीनों दे रखी हैं। इनमें से क्वेश्चन हमें पढ़ के बताना है कि किस तरीके की लर्निंग है, मशीन टाइप है, मतलब मशीन लर्निंग भी टाइप्स ऑफ किस टाइप की है वो। ओके, तो कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस इस पे होंगे। तो मशीन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग का पहला क्वेश्चन है, अ डेवलपर इज एडिंग एन एआई कंपोनेंट टू अ कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम। मतलब कोई वीडियो गेम है, मान लीजिए मारियो गेम है, या मारियो जो हम लोगों ने सभी ने सुना होगा, देखा होगा, कॉन्ट्रा गेम है, कोई भी वीडियो गेम है कॉम्प्लेक्स। उसमें जो है, सॉरी मैं ज्यादा वीडियो गेम खेलता नहीं हूं, तो अपने टाइम पे जब मैंने खेले थे, आई थिंक 20 ईयर्स बैक, वही मेरे को जो है यहाँ पे इस समय याद आ रहे हैं। उसमें हमने कोई एआई कंपोनेंट या एआई एजेंट हमने उसमें डाल दिया है, कोई डेवलपर ने। द एआई इंटरेक्ट, जो एजेंट है, इंटरेक्ट्स विद द गेम इन्वायरमेंट, इंटरेक्ट्स विद द गेम इन्वायरमेंट, सो दिस इज द कीवर्ड, इंटरेक्ट्स। अगर आप इंटरेक्ट्स विद द की अगर आप देखें, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है उसका कीवर्ड होता है, मतलब जैसे पाइथन लैंग्वेज का या जावा लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं, राइट। वो कीवर्ड से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का होता है इंटरैक्टिंग विद द एनवायरमेंट, मतलब अपने एनवायरमेंट से, अपने माहौल से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा विद एनवायरमेंट, राइट। तो ये इसका कीवर्ड होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, लेकिन हो सकता है कुछ और हो, एक बार पढ़ते हैं। अ डेवलपर इज एडिंग एन एआई कंपोनेंट, यानी कि एजेंटिक एआई, को एआई एजेंट है, उसको डाल रहा है टू अ कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम। द एआई इंटरेक्ट्स with the game environment, interacts with the game environment, taking actions and receiving rewards, हाँ, rewards और penalties। दूसरा कीवर्ड होता है reinforcement का फीडबैक, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक, इन टर्म्स ऑफ फीडबैक जो होता है हमारा इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। तो ये देखते ही समझ आ रहा है कि जो है रीइंफोर्समेंट की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। फिर भी एक बार पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ द सेक्शंस थ्रू ट्रायल एंड, अगेन तीसरा वर्ड ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चन सीधा सिंपल है, ट्रायल एंड एरर। तो रीइंफोर्समेंट अगर हमें ऐसे तरीके क्वेश्चन आएगा, ट्रायल एंड एरर, तो ये तीनों कीवर्ड्स जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के हैं। हम ट्रायल एंड एरर, एआई लर्न्स व्हिच एक्शंस लीड टू द हाईएस्ट क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड, इफेक्टिवली लर्निंग टू प्ले द गेम, तो इट्स अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इन दिस वीडियो, अगर इसमें मुझे क्रक्स पकड़ना है, तो ये है, जो हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, उसके जो कीवर्ड्स हैं वो है फीडबैक इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज, इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड ट्रायल एंड लर्निंग। किसी क्वेश्चन में ये तीन दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि रीइंफोर्समेंट है। हालांकि रटने की, आई एम नॉट एनकरेजिंग टू मगीफाई द थिंग्स, व्हाट आई एम एनकरेजिंग इज दीज आर द कीवर्ड्स रिजेंबल विद द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, लेट्स सी द आंसर। यस, तो दिस इज एन आंसर फॉर दिस। Moving to the next question. Again, I'm giving a couple of moment here, जिसपे आप पॉज ले सकते हैं और अपने आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट एक आपकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग वहां से बिल्डअप होके जब हम क्वेश्चन को लगाएं, तो एटलीस्ट हमें ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो इनिशियली बिल्ट हो जाए, राइट। क्योंकि बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आती है, जैसे हम आधे तक पहुंचते हैं ऊपर कब भूलने लग जाते हैं। इट हैपेंस, जब मैं सर्टिफिकेशंस कर रहा था, इट वाज हैपनिंग विद मी। सो उसको भी कंसिडर हमें करना है। तो इसलिए मैं कहता हूं, पहले आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आए, पॉज करिए वीडियो को, और फिर एक बार पॉज करने के बाद उस वीडियो पे अपने आप एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बनाए, फिर हम उस क्वेश्चन को वहां से देख सकते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 2, सेम उसका कैटेगरी का क्वेश्चन 2 है।
सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रिइंफोर्समेंट क्या है ये, मतलब ये यूज केस जो है वो क्या है। एन ईमेल प्रोवाइडर डेवलप्स अ स्पैम फिल्टर टू क्लासिफाई इनकमिंग ईमेल्स टू ईदर स्पैम, कैटेगरी है या तो इधर है या फिर इधर जाए, राइट। कि कैटेगरी बन रही है यहाँ पे, तो स्पैम या नॉट स्पैम। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अ डेटा सेट ऑफ ईमेल्स, और उसको जब मॉडल को ट्रेन कर रहे थे तो एक डेटा सेट ऑफ ईमेल्स, बहुत सारे मतलब ईमेल्स उसको दिया गया मॉडल को, फिर उसे ट्रेन करा गया, दैट हैव बीन मैन्युअली लेबल्ड, हाँ लेबल्ड। तो यहाँ पे सारी, जैसे रीइंफोर्समेंट की हमारी कीवर्ड्स थी, सुपरवाइज की सबसे अच्छी जो कीवर्ड होता है सुपरवाइज लर्निंग का वो लेबल होता है। तो यहाँ पे लेबल है या टैग बोल देते हैं जिसे, हालांकि टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसे लेबल बोला जाता है, लेबल और अनलेबल्ड डेटा। जिस दूसरा कीवर्ड इसका आता है सुपरवाइज लर्निंग का कैटेगरी, जहां पे वो कैटेगरीज में बांट देता है। लीनियर रिग्रेशन कैटेगरी हो सकती है, रिग्रेशन हो सकती है। तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन में अपने आप ही लिखा है कि उसने लेबल करा है एज अ स्पैम और नॉट स्पैम, मतलब कोई भी ईमेल आया है या तो वो उसको एक टैग लगाएगा, मतलब या तो ऑफ टैग का नाम रखेगा स्पैम, या तो उसी ईमेल को, मतलब मान लीजिए कोई दूसरा ईमेल आया है उसको जो है ये टैग लगा देगा नॉट स्पैम, मतलब मैं माइनस लगा रहा हूं यहाँ पे, मतलब नॉट स्पैम। तो इसी दो कैटेगरी में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो लेबल भी यहाँ कीवर्ड है, तो हम सेफली ए को सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम कैटेगरी का ये थर्ड क्वेश्चन है। डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग टॉपिक्स इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओके। डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स टॉपिक्स। एक और कीवर्ड मैं बताता हूं, अंडरलाइंग। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज है, अनसुपरवाइज और यहां से अंडरलाइंग, मतलब एक अंडरलाइंग मीनिंग निकालना। अंडरलाइन का मतलब होता है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, आप एक पैटर्न, आप एक रिलेशनशिप, जो एक छिपा उसके अंदर अंडरलाइंग रिलेशनशिप है, पैटर्न है, आप अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के यूज करके एक पैटर्न और एक रिलेशनशिप उसमें फाइंड आउट करिए। ये हमारे रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अंडरलाइन टॉपिक्स इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे मॉडल रखा है, यहाँ पे आपने जो है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ हो, वर्ड हो, सब यहाँ पे उसे फीड करा। ये मेरा मॉडल है, और उसने उसमें एक पैटर्न को, एक रिलेशनशिप देखा, जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अंडरलाइन। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का कीवर्ड अंडरलाइन टॉपिक्स, टॉपिक्स हो या कुछ भी हो लेकिन अंडरलाइन जरूर होगा, तो यहाँ पे वही उसने यूज करा है, अंडरलाइन टॉपिक्स इन अ कलेक्शन, फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग अ सेट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स टू आइडेंटिफाई द मेन टॉपिक्स बीइंग डिस्कस्ड। तो बी पे। वैसे भी सुपरवाइज लर्निंग हमें पता है, यहाँ पे जो डेटा सेट दिया जाता है वो लेबल्ड होता है, लेबल का मतलब लेबल्ड होगा, राइट। और यहाँ पे तो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड है। तो लेट्स सी द आंसर। गुड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आफ्टर कवरिंग दोस क्वेश्चंस, ये एक जितना भी हमने अपने जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें, जिसका नाम है जेन एआई अनलॉक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उस मॉड्यूल में जो पहला पार्ट है, सब पार्ट है, उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो अराउंड 5 और 6 क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। तो इसमें सब तरीके के क्वेश्चंस होंगे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, डेटा, डेटा टाइप्स, डेटा फॉर्म्स, सब मिक्स है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगेन आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू द कंसेप्ट वाइज, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, हम थ्योरी में कवर करेंगे, ये सिर्फ क्विज है। सो लेट्स सॉल्व इट, लेट्स एलिमिनेट द आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन, खासकर से अब ये जो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें सर्टिफिकेशन में आएंगे, तो क्या एक अप्रोच होना चाहिए, किस माइंडसेट से हमें वो फॉलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, वो हम यहां पे सीख रहे हैं। नाउ हाउ डज कंसिस्टेंट इंपैक्ट, सॉरी, हाउ डज कंसिस्टेंसी, एक सी है ये, कंसिस्टेंसी इंपैक्ट एआई मॉडलिंग ट्रेनिंग। जो कंसिस्टेंसी होती है, कई तरीके के हमने देखा था कि जो डेटा होता है उसे कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, रिजेंबल करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो इस तरीके से एक कंसिस्टेंसी थी। अब उसमें जो सी फैक्टर है वो कैसे जो है एआई मॉडल को इंपैक्ट करता है। ओके,
कंसिस्टेंसी का मतलब मान लीजिए कंसिस्टेंट हो, मतलब पूर्ण हो, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, काफी बड़ा डेटा सेट है, टेबल है, तो यहाँ पे कहीं एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए टेबल, राइट। वो एम्प्टी स्पेसेस, नल स्पेसेस नहीं होने चाहिए। इस तरीके से डेटा फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो हाउ इट इंपैक्ट्स, इट रिड्यूसेस द, पहले कहता है इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ डेटा रिट्रीवल। स्पीड, नो, इट डज नॉट इंक्रीजेस द स्पीड, स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। वी कैन सेफली डिलीट दिस ऑप्शन। कैसे इंपैक्ट करता है अगर कंसिस्टेंसी हो, इट रिड्यूसेस द नीड फॉर अ डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज का भी इससे लेना देना कुछ नहीं है, रिड्यूसेस द नीड फॉर डेटा स्टोरेज, नो। सी ऑप्शन कहता है अगर मेरा डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, जो फॉर्मेट्स एंड लेबलिंग कैन कंफ्यूज द मॉडल एंड हिंडर लर्निंग। यस, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट डेटा होगा, कहीं पे नल स्पेसेस होगा या कहीं पे खाली जगह होगी या कुछ इस तरीके का इनकंसिस्टेंट होगा, तो उससे वो हमारा जो मॉडल है वो कंफ्यूज होगा और उसमें लर्निंग इंपैक्ट करेगा वो। या दैट इज ट्रू, इट एंश्योर डेटा इज रेलेवेंट टू द टास्क। रेलेवेंसी अलग चीज है, ये अलग फैक्टर है, तो वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द रेलेवेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी। ओके, तो वी आर सेफ विद द ऑप्शन सी। लेट्स सी व्हाट्स एन आंसर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट सेज अरेंज द एमएल लाइफ साइकिल। यहां पे मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल स्टेप्स है, किस ऑर्डर में होना चाहिए मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल। क्या पहले मॉडल ट्रेनिंग से शुरू कर देंगे हम? नहीं, मॉडल ट्रेनिंग से लाइफ साइकिल शुरू नहीं होती है। पहले डेटा आता है, डेटा को आप प्रिपेयर करते हो, इंजेस्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फिर मशीन लर्निंग शुरू होती है, मॉडल ट्रेनिंग शुरू होती है, राइट। तो पहले डेटा इंजेशन, प्रिपरेशन, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि यहां से शुरू होता है इंजेस्ट करना, फिर उसको प्रिपेयर करना, यानी कि ईटीएल लगाना। प्रिपरेशन का मतलब एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग, राइट। ईटीएल प्रोसेस जाना, मॉडल ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल ठीक, मॉडल ट्रेनिंग होगी, फिर जब एक बार प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, और जब वो ट्रेन हो जाएगा, जब बन जाएगा, तो उसको मॉडल को डिप्लॉय करा जाएगा। या पहले मॉडल, मॉडल मैनेजमेंट नहीं, मॉडल मैनेजमेंट को मान के चलिए जैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब कई सारी चीजें आते हैं मैनेजमेंट में। मैं एक सिंपल चीज लेके चल रहा हूं यहाँ पे, मॉनिटरिंग। भाई मॉनिटरिंग तो हम तब करेंगे ना जब चीज डिप्लॉय हो जाएगी, डिप्लॉय से पहले एक मॉनिटरिंग करेंगे तो कोई, वो कैसे करेंगे? पहले डिप्लॉय तो होनी चाहिए, पहले सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, बनने के बाद वो डिप्लॉय होना चाहिए फील्ड पे, और फिर जब वो फील्ड पर आ जाएगा, केपीआईस को फॉलो करता हुआ उसका परफॉर्मेंस मेजर करा जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, ताकि और उसको ऑप्टिमाइज फर्दर किया जाए। तो आउट ऑफ डी दो स्टेप्स तो ठीक थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, और ये सी में बिल्कुल सही है। तो आई थिंक वी कैन गो विद द ऑप्शन सी अगेन। गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डेटा इंजेशन एंड प्रिपरेशन? ये एक स्टेज होती है इन द एमएल वर्कफ्लो में। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, मतलब मेन मकसद क्या है उसका? डेटा इंजेशन नाम से पता चल रहा है कि डेटा को इंजेस्ट करा, मतलब कि उसको लाया गया और उसको प्रिपेयर करा गया। उसका मेन मकसद ही यही है कि उसका ईटीएल प्रोसेस करना होगा हमें, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, एक्सट्रैक्ट करके, और फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको क्लीन करना होगा। चलो देखते हैं ऑप्शन में, डिप्लॉइंग द ट्रेन मॉडल्स, नहीं। बी ऑप्शन, कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ डेटा। जो आपका रॉ डेटा था डेटा इंजेशन में, उसको हम ईटीएल प्रोसेस में डालना है, तो कलेक्ट करके, क्लीन करके, कलेक्टिंग इस पार्ट हो गया, डेटा इंजेशन का पार्ट हो गया, और क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिपरेशन का पार्ट हो गया। तो आई थिंक वी आर गुड विद द बी ऑप्शन, बट स्टिल लेट्स क्विकली हैव अ ऑप्शन सी एंड डी। ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, नहीं, ट्रेन नहीं कर रहे हैं हम अभी मशीन लर्निंग मॉडल को। और मॉनिटरिंग मॉडल परफॉर्मेंस, ये तो और भी बाद में है, अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो। आई थिंक वी कैन इजीली गो विद एन ऑप्शन बी। तो डी तो बिल्कुल नहीं है, सी भी बिल्कुल नहीं है, तो लेट्स सी, आंसर बी करेक्ट। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग? गुड, अब हम मॉडल मॉडल कह रहे हैं, तो लेकिन मॉडल है क्या? मॉडल मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मॉडल का मतलब एक देसी भाषा में मॉडल का मतलब शायद जो मॉडल्स होती हैं वो नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल का क्या मतलब है यहाँ पे? मॉडल का मतलब होता है, अगर बेसिकली समझे तो, कोई एल्गोरिज्म, राइट। एल्गोरिज्म, एल्गोरिज्म का मतलब है मैथमेटिकल डेरिवेशंस, मैथमेटिक्स
कोई ना कोई तो, भाई मैं मॉडल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब ही अपने आप में मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है बहुत, वहां पर जो है कंप्यूटेशनल इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, वो सब तरीके से लगता था, कैलकुलस वाली जो मैथमेटिक्स होती थी वो सब है। अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर तो बिल्कुल नहीं है कोई मॉडल में, मतलब हार्डवेयर का कोई ऐसा नहीं है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी नहीं है। सिंपल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल, एक मतलब स्ट्रक्चर दैट प्रोसेस इनपुट्स टू जनरेट आउटपुट्स। इनपुट आउटपुट साइकिल के बीच में जो आपका है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आपकी स्ट्रक्चर्स हैं आपके। तो आई थिंक डी इज मोस्ट एप्ट। और अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है, राइट। पहले होता था कि डिसीजन में पहले ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होएगा, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। या तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है तो उसे हम मॉडल बोलते हैं, राइट। तो वी कैन safely mark option D. Let's see the answer. Moving to the next question. Which of the following is an example of unstructured data? हालांकि हमने कई क्वेश्चंस लगा लिए हैं उसके, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्प्रेडशीट विद द कस्टमर नेम, एड्रेसेस एंड परचेज हिस्ट्री। एक स्प्रेडशीट यानी कि टेबल, ये तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो ये तो नहीं है। डेटाबेस, डेटाबेस भी एक दूसरा कीवर्ड है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, तो डेटाबेस को हम, डेटाबेस भी नहीं होगा। डेटाबेस मतलब इस तरीके का जो है जिसमें हम टेबल्स को स्टोर करते हैं, स्कीमा बना के। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा के, अनस्ट्रक्चर्ड का नहीं है। टेबल भी वही है, स्प्रेडशीट बोल लो, डेटाबेस बोल लो, टेबल बोल लो, दिस आर द कीवर्ड्स। बचा डी। तो आई थिंक वी कैन सी, पढ़ लीजिए फिर भी एक बारी। अ कलेक्शन ऑफ कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर मतलब एक फीडबैक फॉर्म जो होगा हमारा इन द फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट पैराग्राफ, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। Okay, this is the last question, I believe. So let's see what's the primary way, main तरीका क्या है that agents learn in the reinforcement learning. The question is about the reinforcement learning. reinforcement learning जैसे हमने वीडियो में शुरुआत में देखा था, उसके 3-4 कीवर्ड्स हैं और ये रहते ही हैं। रिवार्ड्स जैसे फीडबैक, राइट, फीडबैक, रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज के थ्रू वो लर्न करता है। या फिर इंटरेक्शन, मुझे सबसे अच्छा ये लगा, इंटरेक्शन। जैसे वीडियो गेम में, मारियो के गेम में आपने एआई एजेंट को बिठा के इंटरेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है गेम को और सीख रहा है कि कैसे मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ अगर मेरे पे कुछ ऐसा आएगा। इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, तो फीडबैक हो गया, इंटरेक्शन हो गया, इस तरीके के वर्ड्स इसमें कीवर्ड्स हैं। बाय बीइंग, व्हाट इज द प्राइमरी वे दैट एजेंट लर्न इन द रीइंफोर्समेंट? बाय बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। एक्सप्लिसिटली मतलब आप बहुत ही हार्ड कोड प्रोग्रामिंग कर रहे हो विद द करेक्ट एक्शंस? नो, दिस इज नॉट द रीइंफोर्समेंट प्रोग्रामिंग। By observing and imitating expert demonstration. ओके, by observing, ये कुछ लग रहा है इंटरेक्शन जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो, लेकिन अभी इसे पार्क करते हैं। By interacting with, हाँ सी द कीवर्ड, इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट एंड रिसीविंग फीडबैक। दो तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, कीवर्ड्स बिल्कुल मैच करके रीइंफोर्समेंट के, इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट और उससे फीडबैक, फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पेनल्टीज मिल रहे हैं। और एक बार डी भी देख लेते हैं, हालांकि सी ऑप्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बाय एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स ऑफ लेबल्ड डेटा। लेबल्ड तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में चला जाएगा, राइट। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वी कैन गो इजीली गो विद ऑप्शन सी। ऑलराइट, सो दिस वे वी आर कमिंग टू एन एंड। और इस तरीके से हमने जो सेकंड मॉड्यूल के, जिसका नाम अनलॉक फाउंडेशनल कंसेप्ट्स है, उसका पहला पार्ट हमने इसमें लगाया। कल हम दूसरे पार्ट इसको लगाएंगे, क्विज को, और इस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेटिवली करेंगे। सो इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू हैव एनी कुछ नया चीज समझ आता है या मैंने कुछ यहाँ पे कुछ गलत शेयर करा है, तो प्लीज कमेंट, उसे कमेंट जरूर करिएगा। ऑलराइट, सी यू टुमारो, बाय, थैंक यू।